अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिरमज़ान वसल्लिमहु लना वतसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामत रख और इसे हमारे लिए सलामती के साथ कबूलियत का ज़रिया बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहर इज़्ज़िन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को तमाम आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए अज़मतों वाला महीना बना दे। अल्लाहुम्मा इजअलहु शहरन लिन-नस्र वत-तमकीन लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक को हर जगह इस्लाम और मुसलमानों की फतह और खुद मुख्तारी का ज़रिया बना दे। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाई, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल करे और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे। जीते रहिए, खुश रहिए ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो जी मेरी ये रूटीनों का आगाज़ हो गया है। तो सहरी का टाइम हो गया था तो लड़का मेरा कहने लगा अम्मी जुम्मा है तो मैं इस्त्री कर लेता हूँ, जो है ना हाथ के हाथ, फिर वो अफरा तफरी होती है। तो देर से ही उठते हैं, फिर सो के 12 बजे तक उठते हैं तो फिर जुम्मे में टाइम ही कितना रह जाता है, यूँ ही अजान हो जाती है, 1 बज जाता है। तो ये इस्त्री करने में लगा हुआ था। जुम्मे का दिन था, देखें जी 16 रोज़े हो गए, पता भी नहीं चला। और ये क्या नाम है ना, बहन भी उठी हुई थी, सेरी बना रही थी, मैं तो लेटी भी थी। तो अंडे मंगाए थे तो फिर उनको उबाला तो छोलों में डालने थे। तो रात को बस वो उससे बोला तो ज़्यादा लिया तो वो कम लेकर आई है उठा के, जो है ना। तो ये पराठे बना चुकी थी, आटा उठा के रख रही थी, एक ही अंडा पड़ा हुआ था इसके अंदर ना, इसने पराठे बना लिए। और क्या नाम है, जो है ना जल्दी हो गई थी आज सेरी, जो है ना। तो इसने किचन वगैरह भी समेट लिया था। तो बस फिर ये हमारे मुजाविर उठ गए साथ में ना हमारे, तो इनकी सेरी में उड़ जाते हैं, सेरी करते हैं हम लोगों के साथ ना। तो फिर ये छोटा वाला ना मेरा दस्तरखान लगाने की तैयारी में लगा हुआ था, चटाई बिछा रहा था सहन के अंदर ना। तो ये पराठा लेकर आया था तो कहने लगा मैं तो नहीं खाऊंगा छोलों से, और फिर वो क्या नाम है ना, मैं दूध पराठा खाऊंगा। तो बाज़ार से पराठा लेकर आया था। तो ये खाने बैठ गया सेरी ना। तो मैं इससे तफरी ले रही थी, जो है ना कहता है मेरी वीडियो, मेरी शक्ल आनी नहीं चाहिए, बता दिया क्या तुम मेरे को लेती रहती हो हर वक्त ना। अरे मैंने बोला तो फिर मैं क्या डालूं वीडियो में। अब ये देखो ना, अब ये इनको मैंने खाना दिया। अब मेरी उस दिन बहनें आई हुई थी तो मैंने उसमें क्या नाम है, जो है ना, वो माशाल्लाह रौनक वाली वीडियो थी। तो माशाल्लाह इतने सारे मेरे व्यूवर्स आए, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। अब मैं कहाँ से रौनक लेकर आऊँ, जो कुछ है मैं वही डाल रही होती हूँ। और क्या नाम है, और क्या दिखाऊँ मैं, जो है ना कोशिश यही करती हूँ कि ना और अच्छे से अच्छा दिखाऊँ। वाकई में बहनें आ जाती हैं तो रौनक हो जाती है। बस मेरे घर में तो इन बिल्लियों से लड़के हैं, लड़के ही लड़के होते हैं। एक बहन है, ये भी रुखसत होकर चली जाएगी। लो जी, से थोड़ी सी रौनक है वो ख़त्म। आप बहुएँ आएंगी तो फिर उनसे रौनक होएगी। अभी बहुएँ पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो ये साहब जो है ना, ये बन के मज़े ले रहे थे, पराठा खा चुके थे। इन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा दोनी वाले छोड़ दिया था। मैंने बोला मेरे लिए छोड़ दिया, मैं चाय से खाऊंगी, बाज़ार का पराठा ना अच्छा लगता है। तो ये बीच वाला उठ गया, अम्मी उठ गई। तो ये लोग सेरी कर रहे थे। मैं तो जो है ना, मैंने तो नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। मैं वही नहारी लेकर बैठी हुई थी अपनी ना, नहारी कमबख्त मारी हो जाती है ना। लेकिन ये जितनी पुरानी हो रही है उतने मज़े की हो रही है। बस ये आखिरी थी फाइनल। तो किसी ने सही कहा है, नहारी कमबख्त मारी। तो दोनों चीज़ों के मैं मज़े ले रही थी और सेरी कर रही थी मैं खुद भी, जो है ना। तो जी कमेंट्स करें मुझे, और जो है ना अच्छा लगता है मुझे ना। वो मेरी कौन थी बहन, क्या नाम है, जो है ना फ़ातिमा ज़हरा, शुरू का नाम मैं भूल गई, सना फ़ातिमा ज़हरा थी शायद ना। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ईरानी हैं वो ना, तो कि आप कहाँ रहती हैं कराची में ना। तो मैं कराची में, आपने नाम सुना होगा कि गोलीमार का नाम ना, तो मैं गोलीमार साइड पे रहती हूँ मैं। पाक कॉलोनी है ना, पाक कॉलोनी का नाम सुना होगा वहाँ। तो ये बड़ा वाला आ गया, गाड़ी लेकर आया था, उसने छोटे वाले को बोला गाड़ी खड़ी कर।
तो ये गाड़ियों का काम करता है ना। तो बस जी सेहरी ख़त्म हो गई, फिर ये अम्मी कुरान लेकर बैठ गई, अम्मी कुरान पढ़ने लगी। तो इनको हम बोल रहे थे कि भाई बंद कर दो कुरान, जो है ना हमें लेटना है, लाइट खोल के बैठी हुई थी। तो फिर बेचारियों ने ना कुरान शरीफ बंद करके रख दिया। हाँ, खुद तो सो जाती हैं, फिर फ्रेश होकर उठती हैं, सेहरी करती हैं, कुरान लेकर बैठ जाती हैं। अब लाइट तो ऑन हो रही होती है ना, तो फिर दिल चाहता है जब बंदा लेटे तो फिर वो लाइटें ऑफ हो। तो जी फिर हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी सफाइयाँ कर ली, मैंने, आयशा ने और इबाद ने, हम तीनों ने मिलकर सफाई कर ली। मैं ऊपर छत पर आ चुकी थी, 12:30 हो रहे थे। तो मैंने वो अरसला मैडम के कमरे की भी सफाई कर रही थी, अब अब्बू साहब के भी कमरे की सफाई करने में लगी हुई थी। ऊपर का तो ऐसे ही बना हमारा सही है, पूरा घर बना हुआ है। पहले ऐसे ही घर हुआ करते थे भाई, सीधे साधे। ये तो अब चले मार्बल टाइल वाइल, ये वो है ना कि क्या कहते हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के ऊंची ऊंची इमारतें होंगी। और वाकई देखो ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, कत्ल करने वाले को नहीं पता होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि मैं किस जुर्म में मर रहा हूँ। क्या नक्शो निगार होंगे। वो मेरी एक दोस्त है ना, उनकी क्या नाम है, जो है ना अब्बू ने बनाई थी, पता नहीं भाइयों ने बनाई थी, कितनी हसीन बिल्डिंग बनाई थी। तो वो उसमें शिफ्ट हुई एक वक्त ना, हम सब लोगों ने, हमने सब ने मिल के सफाइयाँ करी। उनके भी 3 लड़के छोटे छोटे, उनकी भी कोई बेटी नहीं थी। तो वो क्या नाम है, जो है ना, तो वो करती थी। मैं उस वक्त यंग थी, तो वो बेचारी थक जाती थी, तो मैं कहती थी अल्लाह कैसे करती हो, कैसे बोलती हो। तो क्या नाम है, जो है ना, समझ में नहीं आता था कि इनको होता क्या है। अब आज खुद पे बीतती है, तो बीत रही है, तो पता चल रहा है कि हाँ वाकई में वो यूं उनकी आवाज़ें निकल रही होती थी। तो जो है ना, उनकी इतनी हसीन बिल्डिंग बनी हुई थी, क्या मार्बल लगा हुआ था, कितने खूबसूरत तरीके से उनके अब्बू ने डिज़ाइनिंग करा था वो घर, जो है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, कहने लगी फिर उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने बताया, मैंने तो खैर उनके अब्बू को देखा हुआ नहीं था। तो कहने लगी कि देखो दरख्त कोई और लगाता है और फल कोई और खाता है। तो फिर एक और दोस्त है, तो वो कहती थी मुझे, जो है ना, अरे चमन जो है जो खा लिया वो अपना, जो पहना वो अपना, बाकी सब पराया। तो वक्त पे इंसान को खा भी लेना चाहिए और वक्त पे इंसान को पहन भी लेना चाहिए। मैं बहुत कंजूस औरत हूँ, तो बस मैं तो जो है ना नून तेल लकड़ी में ही लगी रहती हूँ। और पहले भी इसी तरह से, बस मैं कहती थी कि बस घर का पूरा हो जाए, पहले घर का पूरा हो जाए। अल्लाह का शुक्र है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और वो ऐसी भी बात नहीं है कि मैं हाँ कुछ कर नहीं सकती थी। हाँ मैंने बोला, मैं ये सोचती थी कि नहीं आज करके ना, आज कमा के कल खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आज है ना उसको जी लो, कल हो या ना हो। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, जो आज है ना उसको जी लो, कल हो या ना हो। वक्त पे खा लो, वक्त पे पहन लो, वक्त पे जो भी ऐश इशरत करना है ना वो सब कर लो, तो सही रहता है। फिर एक टाइम होता है कि इंसान के पास मैसर भी होता है ना, तो ना खाने पीने की वो तबीयत रहती है, ना पहनने ओढ़ने की तबीयत रहती है। मैं सही बता रही हूँ मेरी बच्चियों, लड़कियों, मैं तुम्हें सही बोल रही हूँ। और अपने आप को कभी आंटी नहीं बनाना। बच्चे भी हो जाए, शादी भी हो जाए ना, अपने आप को कभी आंटी नहीं बनाना। मैंने नहीं बनाया था अपने आप को आंटी ना। तो मैंने ऊपर छत की सफाइयाँ कर ली थी। मैं इतनी फ्रेश थी, आज धूप में इतनी कड़कती हुई धूप हो रही थी। छत का झाड़ू पोछा मैंने किया, मेरे पसीने हो गई। मैं नहाने चली गई, फिर नमाज़ पढ़ी मैंने, और फिर मैं लस पड़ गई। ये जगह पौधा दिखाया था ना मैंने, इसमें दो फूल से निकल रहे थे। अब देखो कितने सारे निकल गए। आज मैंने देखा इनको 4 दिन के बाद। तो आज मैं छत पे चढ़ी, तो मुझे इतनी खुशी हुई इनको देखकर, जो है ना। और ये मनी प्लांट के बड़े बड़े पत्ते निकल रहे थे, जिनको देखकर खुशी हुई। अब तो ईद के बाद ही देखूंगी इनको। वैसे मैंने इनकी रिपेयरिंग कर तो दी थी, अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा है। बेचारे देखती रहती हूँ 2-3 दिन के बाद, जो है ना। मैंने कल पानी भी डाला था इनके अंदर ना, बस पानी डाल देती हूँ। ये बेल लेकर आई थी मैं, इसमें गुच्छे वाले फूल निकलते हैं। इसको भी देखकर इसी खुशी हुई। ये लिपटती जा रही थी दूसरे पौधे के साथ ना। मैंने इसको निकाल के दूसरी जगह ज्वाइन किया, मैंने करीब वाली टहनी पे चढ़ा दिया मैंने ना इसको। मतलब ये बढ़ जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा इसको अलग करने में ना। तो यही है शहज़ादियों, वक्त पे खा लो, वक्त पे पहन लो, और अपने आप को सड़ा भूसा नहीं रखो। तो वो मेरी दोस्त थी ना, तो वो मैं तैयार नहीं रहती थी ना, तो मैं कभी कभी तैयार होती थी ना, तो उन्हें मैं अच्छी लगा करती थी। तो औरों को भी अच्छी लगती थी। इंसान कभी तैयार ना हो तो, और फिर अचानक हो तो फिर इंसान अच्छा ही लगेगा। और फिर जवानी भी होती है। एक लिपस्टिक भी लगाते थे तो माशाल्लाह अच्छे लगते थे, तारीफ़ नहीं है, वैसी खिल जाती थी लिपस्टिक भी ना। अब तो क्या नाम है ना, कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो वो कहती थी तो तैयार होकर ना मुझे दिखा दिया कर खुद ही खुद तैयार अपने लिए होया कर,
आदमी लोग होते हैं ना, वो लोग आदमी ज़्यादातर यही होते हैं ना कि तारीफ़ नहीं कर रहे होते ना औरतों की। बहुत कम, 1000 में एक आदमी होगा जो अपनी बीवियों को बोलेंगे कि हाँ भाई तैयार हो ये वो। तो फिर वो आदमी नहीं बोलता तो फिर वो औरत भी जो होती है ना वो फिर कहती है अरे छोड़ो घर में तो रह रहेंगे। वहाँ पार्लर की फील्ड में होते थे तैयार, तो वो मुझे ये कहती थी तैयार रहा कर, जो है ना अच्छी लगती है ये वो, और तू कुछ भी नहीं ना तो तू मुझे तैयार होकर दिखा दिया कर। सुन रही हो ना? हाँ हंसो अब तुम ना। और फिर ना मैं ये चावल बना रही थी, कल छोलों का सालन पड़ा हुआ था ना, तो बस मैंने ऐसी मसाला भून के ना इसमें वो छोलों का सालन डाल दिया, चावल डाल दिया। मैं आज मीठी फुल्कियाँ बना रही थी तो मैंने, अम्मी थी नहीं आज, तो क्या नाम है ना, वो मैंने अपने छोटे वाले को लगाया हुआ था, मैंने बोला चल दही वही बना, तो ये वो अरारोट फेंट रहा था। मेरे को किसी ने रेसिपी बताई थी, कहने लगी दही कम पड़े ना तो उसके अंदर जो है ना बाज़ार वाले क्या होते हैं, ऐसे बाज़ार वाले बनाए थे उसने जो है ना इतने मज़े के। मैंने बोला बता कैसे बनाए थे, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो मैं बना लेती हूँ। तो उसने ना कहने लगी कि जो है ना वो दही में जो है ना बस 1 चमचा आधा किलो दही में ना अरारोट जो है ना उसको बनाओ पकाओ और उसको दही के अंदर मशीन में डाल के ना वो कर लो, दही भी बढ़ जाती है और ये भी अच्छा। मैंने बोला ये जो बड़े बड़े वो होते हैं दही बड़ों वाले वो ये करते हैं। मैं कहती हूँ इनकी दही इतनी डिफरेंट क्यों होती है, वो इस वजह से होती है इनकी दही डिफरेंट, उसमें अरारोट मिलाते हैं ना। तो वो मैंने उसके चीनी के साथ और ये दही वही सब मिलाकर जो है ना मैंने उसको बोला था मैंने इसको बना कर ना उसको कर दे। तो मैं इधर फुल्कियाँ बनाने लगी थी, ये देखें ये मैंने मीठी फुल्कियाँ बनाई हैं, तो बस खा ली थी। तो फिर क्या नाम है जो है ना ये, हाँ मैंने बेसन में जो है ना बेसन में वो डाली थी अजवाइन ना थोड़ी सी, उसी बच्ची ने मुझे बताया था। आज वो बच्ची जिसने मुझे बताया था, जब मैं मीठी फुल्कियाँ बनाती हूँ ना तो मैं उसे याद करती हूँ। है गली में रहती है, हमारे ताया की बेटी है बेचारी को, जो मेरी गोदों की खिलाई भी ना उसको कैंसर हो गया। दुआ करो अल्लाह पाक उसे क्या नाम है जो है ना उसके बच्चों पे सलामत रखे, छोटे छोटे से। मेरी तो गोद की खिलाई हुई लड़की ना तो भतीजी लगती है मेरी ना, बहुत अच्छे खाने बनाती है। तो दस्तरखान लग गया था मेरी सहरी का जो है ना, तो बस आज से वो सहरी कह रही हूँ अफ्तार का ना, तो बस अफ्तार में आज कुछ भी नहीं था। बस मैंने चावल रखे थे, बड़े वाले को चावल निकाल के दिए, ये खाना खाता है, और बस मैंने वो खरबूजा वगैरह काट लिया था और ये मैं देखें रूह अफ़ज़ा पी रही हूँ। और बस नमाज़ पढ़ी, उसके बाद क्या नाम है समेटा समाटी करी और बस चाय मैंने बनाई और चाय के मज़े ले रही थी। चाय नहीं पियो तो फिर वो सुकून नहीं मिलता, चाय पियो तो तबीयत फ़्रेश हो जाती है। इधर मैंने अपनी बिल्लियों का खाना बनाने रख दिया, खाना चिकन की जो है ना मैं बॉयल करने के लिए। मैंने बोला ये शायद दिन में ना इनको मैं फीड देती हूँ और फिर रात में जो है ना इनको मैं चिकन देती हूँ। बेचारियों को अब तो दे ही नहीं रही, रमज़ानों में ना 3-4 दिन के बाद दे देती हूँ चिकन ना, बस ऐसी टालम टूली हो रही है। तो फिर मैं खाना लेकर बैठ गई थी, ये दही की फुल्कियाँ लेकर बैठ गई थी मैं जो है ना, और ये मैंने प्लेट सजाई थी हमारे वहाँ जिनके में जाती है ना लड़की पान वान लगाती है। मैंने बोला चल चावल बच जाएंगे ये वो, मैंने चल गरम गरम ना उसको भी दिया हूँ, बच्चे खा लेंगे सिमट जाएंगे। रमज़ानों में तो यही होता है, कोई सी चीज़ बच गई तो समझो वो ज़िया ही होती है। बस जी इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।